सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैंने कल एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर थर्ड। मैं उसके सारे क्वेश्चंस कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई और एमपी बोर्ड्स दोनों के लिए है। तो इट इज़ यूजफुल फॉर बोथ स्टूडेंट, एमपी बोर्ड्स एंड सीबीएसई, and again it is useful for Hindi medium and English medium also. So again we'll start our video. So question है, cosec theta minus cot theta का whole square is equals to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. अपन क्वेश्चन का LHS सॉल्व करते हैं. What is the LHS? LHS है क्वेश्चन का cosec theta माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर. ठीक है. मुझे पता है कि कोसेक एक्चुअल फॉर्म नहीं है. कोसेक का जो एक्चुअल फॉर्म होता है वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा. मैं कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा के फॉर्म में लिख देता हूँ और कॉट थीटा को मैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के फॉर्म में लिख देता हूँ का होल स्क्वायर. यहाँ पे मैं मेंशन चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन सबको पता है कि आप लोग मेंशन कर लेना कि कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. अगेन मैं एलसीएम लेता हूँ, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा. अभी डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, बीच में माइनस का साइन है, तो मैं डायरेक्ट न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ. न्यूमरेटर को क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस कॉस थीटा, और उसका होल स्क्वायर है, दैट्स व्हाई आई विल राइट होल स्क्वायर. ठीक है. सो दोनों को पावर अलग अलग दे देता हूँ. 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर. इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा. जो सबसे पहली बेसिक आइडेंटिटी है वो सभी लोगों को पता है. क्या होती है सबसे पहली बेसिक आइडेंटिटी? साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है. ठीक है. तो मैं अगर से रीअरेंज करूं, अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ. तो मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज रहा, और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लेस कर सकता हूँ. एक्चुअली एक आइडेंटिटी होती है बहुत ही फेमस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट ए माइनस बी. एक ब्रैकेट में आता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में आता है ए माइनस बी. कब? जब आइडेंटिटी हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब दो टर्म्स का स्क्वायर हो और उसके बीच में माइनस का साइन. देखो, अगर मैं 1 को 1 स्क्वायर लिख दूँ तो ये आइडेंटिटी अप्रोप्रिएट है, मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ. तो मैंने 1 को 1 स्क्वायर लिख दिया. क्यों लिख दिया सर या भैया, जो भी यू वांट टू से? एक्चुअली 1 का पावर 2 या 1 का पावर n या 1 का पावर एनीथिंग, उसका वैल्यू ओनली 1 होता है. दैट्स व्हाई आई कैन राइट एनी पावर ऑन द 1. एक के ऊपर कुछ भी पावर लगा सकते हैं. ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा. एंड 1 माइनस कॉस थीटा से पावर 1 टाइम कैंसिल हो जाएगी. तो ऊपर क्या बच गया? ऊपर बच गया 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बच गया 1 प्लस कॉस थीटा. यही मेरे क्वेश्चन का RHS था. LHS यहाँ पे अगर चाहूँ तो मैं मेंशन कर दूँ, RHS इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. LHS इज इक्वल्स टू RHS. क्वेश्चन हुआ प्रूफ. एक बार समराइज करूँ तो मैंने कोसेक थीटा को उसके एक्चुअल फॉर्म में लिखा. कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा. कॉट थीटा को उसके एक्चुअल फॉर्म में लिखा, जो कि होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया तो एलसीएम आया साइन थीटा. सॉल्व किया. साइन थीटा को जो फर्स्ट बेसिक आइडेंटिटी है 3, अगर आपको नहीं पता है तो मैं उसके बारे में भी वीडियो अपलोड कर दूंगा. ठीक है. मैं इसको प्रूफ भी करके बता दूंगा कि आइडेंटिटी प्रूफ कैसे होती है. ठीक है. जो 3 बेसिक आइडेंटिटी होती है, सीबीएसई वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है, एमपी बोर्ड में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. ठीक है. मैंने साइन स्क्वायर थीटा को आइडेंटिटी से इस फॉर्म में लिख दिया. एंड यहाँ पे एक बेसिक सी 3 जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं उसमें से एक आइडेंटिटी यूज कर ली और क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया.
thanks. I think you will understand this one. So thanks a lot.